नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 7th ऑफ फरवरी और आज मैं एक चीज़ आपसे अपडेट करना चाह रही हूँ। हम लोगों ने जो कल जो मूवमेंट देखी थी गोल्ड और सिल्वर में, बहुत क्रूशियल मूवमेंट थी। वो अपने आप में एक इंडिकेशंस दे रहा था। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है पेपर मार्केट की। पेपर मार्केट में यहाँ पे मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा शॉर्ट को क्रिएट किया गया था। क्यों किया गया था? उसको इंटरनेशनल मार्केट CME से मैच करने के लिए, यानी कि CME में प्राइसेस कम थे और यहाँ पे चाइना में प्रीमियम पे था। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट किया गया था, मैसिव शॉर्ट्स क्रिएट किए गए थे। और कुछ यहाँ पे ऐसी पोजीशंस थी जिनको यहाँ पे पब्लिक किया गया है कि ये मैनिपुलेट किया गया है और उसे वहाँ पे नलीफाई भी किया गया, उसे कैंसिल भी किया गया। अब यहाँ पे लेकिन हम अगर ओवरऑल गोल्ड सिल्वर की बात की करें तो मुझे लग रहा है कि तभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो करेक्शंस है ये बहुत टिकाऊ नहीं है। यहाँ पे जैसे कोई कमोडिटी या कोई भी स्टॉक्स कमज़ोर होते हैं तो टॉप मतलब टिकाऊ नहीं होता है। एक मजबूत कमोडिटी का यहाँ पे करेक्शन बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक रिबाउंड आता हुआ देखा है और $49.78 लगभग आप $5,000 के इर्द गिर्द देख रहे हैं कि सोना एक बार फिर से घूम रहा है। $90 का एक अपसाइड आया तो आप बोलेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 2% डाउनसाइड के बाद अब यहाँ पे 2% अपसाइड के साथ एक ट्रेडिंग जो है वो बंद हुई, यानी कि 4% का यहाँ पे वेरिएशन रहा। 2% डाउन साइड से 2% अपसाइड पे ट्रेडिंग बंद हुई। ये एक अपने आप में इंडिकेशंस है। और हमारे बाजार में यहाँ पे 3,000 पॉइंट यहाँ पे गोल्ड बढ़ा, क्लोजिंग हुई 1,55,000। तो यहाँ पे जो स्पॉट मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट की संभावना कम लग रही है। तभी मैंने कहा कि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, शादियों का सीज़न है। जिनको यहाँ पे खरीदना है वो यहाँ पे खरीद सकते हैं। ETF में आप यहाँ पे बाइंग करिए, बिल्कुल डिप का यहाँ पे वेट का मत करिए, नहीं तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस कर सकते हैं। चांदी सबसे कमज़ोर कमोडिटी थी। चांदी को दबाए जाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक कोशिश हो रही थी, लेकिन चांदी में आपको मैं बता दूं कि मार्च का महीना, हमेशा मैंने बोला है कि मार्च के महीना में सबसे ज़्यादा डिलीवरी होती है। वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है डिलीवरी का नॉर्मल केस में, और ये तो एबनॉर्मल डिमांड का समय है। अब यहाँ पे चांदी बहुत दिन तक आपको लोअर साइड नहीं रहेगी। $65 मैंने कहा था, $65 चांदी ने यहाँ पे ब्रीच करा है इनफैक्ट। अब रिवर्सल्स यहाँ पे आने शुरू होंगे तो इंटैक्ट रहेगा, वो लेवल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बेस बनाता रहेगा और हायर बेस। तो $76 के करीब यहाँ पे एक क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है। और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हाई साइड आता हुआ देखा। ज़्यादा वेरिएशन चांदी में था। चांदी 11% डाउन थी और फिर ये ऊपर की तरफ क्लोज हुई। तो बहुत पूरे मतलब 11% को गैप डाउन को इसने कवर अप किया है। और अप साइड में यहाँ पे एक जो क्लोजिंग है वो हुई है और वीकली क्लोजिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से अब हो सकता है कि सोमवार के दिन भी हम एक अप साइड आता हुआ देखें। मंडे को 2,50,000 49,000 है, तो इसे मैं 2,49,332 है। मुझे लग रहा है कि 6,000 का अपसाइड है। 2.5 लाख की चांदी अभी मान के चल सकते हैं कि MCX पे है। और आपको घरेलू बाजार में अगर स्पॉट मार्केट में जाएंगे तो चांदी इससे महंगी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अब अगर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में क्या हो रहेगा, तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि चांदी यहाँ पे 2,85,000 अपसाइड में और नीचे यहाँ पे 2,20 के करीब आ सकती है। क्रूड ऑयल में मैंने एक यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर अपसाइड आया उसमें ईरान का भी काफ़ी ज़्यादा एक हाथ था। और ईरान यहाँ पे एक टेंशंस जो है वो क्रिएट हो रहा है और US ने कहा कि सिटीजन्स जो हैं वो यहाँ पे छोड़े मतलब देश को। इसका भी एक इम्पैक्ट हम लोगों ने आता हुआ देखा। तो क्रूड अभी 58.24 के रेंज में है। 6,000 अपसाइड और डाउन साइड में आप यहाँ पे 5,800 का मान के चल सकते हैं। नेचुरल गैस एक रेंज में है। कॉपर में बहुत अच्छी यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिली। 1242 का लेवल था, 14+ यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव हम लोगों को देखने को मिला। और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं उस बीच में भी यहाँ पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ यहाँ पे देखा है। अब यहाँ पे ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकाल तक यहाँ पे जो डाउ जोन्स है वो 1 लाख का जो पॉइंट है वो छू सकता है। तो काफ़ी अग्रेसिव है US इकोनॉमी को लेके, लेकिन अग्रेशन भरे फैसले भी उनके हुए हैं। एक फेथ यहाँ पे डाउनसाइड गया है। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे असल में जो प्रीमियम फिजिकल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अगेन यहाँ पे हावी होता हुआ दिखेगा। जो पेपर मार्केट है वो बैक फुट पे है, अब यहाँ पे फिजिकल मार्केट जो है वो फ्रंट फुट पे आके ट्रेंड्स को इंडिकेट करेगा और हर लोअर लेवल्स पे आपको बाइंग नजर आएगी। तो आपको जिन लोगों को एक्यूमुलेट करना है ना वो इस लेवल पे एक्यूमुलेट करें, नहीं तो इस बार आपको रैली मिस नहीं करनी चाहिए। पूरा पैसा ना लगाएं, लेकिन स्टैगर्ड वे में छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ यहाँ पे आप ज़रूर निवेश करिए और इस बार की रैली को आप मिस मत करिए। और ये रैली इतनी वन साइडेड नहीं होगी, ये आपको दिवाली तक आपको अच्छी खासी रैली दिखाएगा गोल्ड और सिल्वर, लेकिन वन साइडेड मूव नहीं होगी, दोनों साइड की मूव आपको देखते हुए मिलेगा। ये आज का अपडेट था और आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।